हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी का जो है आंसर के दोस्तों परसों शाम को जो है वो जारी किया गया है। और जब से आंसर की जारी किया गया है तब से स्टूडेंट्स जो है दोस्तों लगातार परेशान है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 5 ऐसे क्वेश्चन जिनको आंसर के लेकर के दोस्तों जो है डाउट बना हुआ है और जो उसको लेकर के जो है भिन्नताएं भी है, मतों में भिन्नताएं हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये आंसर सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आंसर जो है वो गलत है। साथ ही दोस्तों, जब ओएमआर सीट जो है जारी किया गया था तो ओएमआर सीट देखने के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूट्यूबर के माध्यम से जो है वो अपना आंसर का मिलान किए थे और तब से वो जो है वो उनका एक आंसर जो है उन्होंने तैयार किया था कि उनका स्कोर जो है वो 80, 85, 60, 65 ऐसा हो रहा था। लेकिन जब आंसर की आया है तब आंसर की से मिलान करने के बाद जो स्टूडेंट्स है उनका जो है मार्क्स है दोस्तों उसमें डिक्रीज हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लगातार हमने देख रहा हूँ कल से जो है वो कमेंट में बता रहे हैं कि सर मेरा 10 नंबर, मेरा 8 नंबर जो है वो कम हो रहा है। ये तब हो रहा है जब ओएमआर सीट आया तब के मार्क्स में और जब आंसर की आया तब के मार्क्स में, यानी कि दोनों स्थिति में जो है वो ओएमआर सीट से मिलाने के बाद और आंसर की मिलाने के बाद जो है 10 नंबर 8 नंबर के आसपास जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस स्थिति में दोस्तों हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगातार अपना स्कोर जो है वो हमें दोस्तों बताया है आंसर की आने के बाद। तो आंसर की आने के बाद वो हमें कमेंट कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे जो वीडियो है हमारा कट ऑफ का उस पर उन्होंने कमेंट करके बताया है कि सर मेरा जो है अब मार्क्स इतना आ रहा है। तो अब ये जो 8 से 10 नंबर की मार्क्स में कमी आ रही है तो इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जनरल कैटेगरी में जो कि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर के जनरल कैटेगरी में फाइट करने वाले हैं, तो जनरल कैटेगरी में जो है इसको लेकर के कोई फायदा होगा कि नहीं और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही और जो अदर कैटेगरी है जिसमें पीआरटी में जो है सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है इस बार, तो अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2-4-5 नंबर 5 क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं, साथ ही जो नंबर भी डिक्रीज हो रहा है ओएमआर आने के बाद के काउंटिंग में और साथ ही आंसर के आने के बाद काउंटिंग में, तो इसका कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब पे हम दोस्तों बात करेंगे। हमारे पास एक आंकड़ा है, हमने एक आंकड़ा तैयार किया है सभी स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीआरटी में एग्जाम दिया है उनका जो है फीडबैक आया है और फीडबैक के आधार पर ही हमने ये आंकड़ा जो है तैयार किया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स जो है वो कितने परसेंट है और इसके आधार पे हमने आकलन किया है कि जो है कट ऑफ पे जो है वो पीआरटी के कट ऑफ पे क्या प्रभाव जो है इस बार पड़ने वाला है। साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों के कट ऑफ की जो है दोस्तों हम तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें कि जो हमने आंकड़े जुटाए हैं, यानी कि आंसर की आने के बाद पीआरटी के जो स्टूडेंट्स हमने आंकड़ा दिया है उसमें 85 प्लस यानी कि 85 से ज्यादा नंबर पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल और केवल 8% है। केवल 8% स्टूडेंट्स का जो नंबर है दोस्तों वो 85 प्लस यानी 85 से प्लस आ रहा है। साथ ही 80 से 85 के बीच के जो स्टूडेंट्स है वो 9% है, यानी 9% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो आंसर की आने के बाद 80 से 85 आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स जो है वो 75 से 80 नंबर आ रहा है आंसर की आने के बाद। साथ ही दोस्तों 65 से 75 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 27% है और 55 से 65 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 41% है, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट 41% है उनका मार्क्स 55 से 65 आ रहा है और सबसे कम मार्क्स 8% जो है वो 85 प्लस आ रहा है, यानी 85 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो है कम है पीआरटी में। तो दोस्तों और पीआरटी में जो अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो वो 28,000 है। इस बार टीआरई 3 में सीटों की संख्या जो है वो 28,000 है, जबकि हम टीआरई 2 की बात करें तो वहां पे पीआरटी में सीटों की संख्या जो है वो केवल और केवल 14,000 थी, लेकिन वहां पे एप्लीकेंट जो है बहुत दोस्तों जो है वो सीटों की संख्या कम थी और एप्लीकेंट भी थे वहां पे। लेकिन इस बार जो है वो एप्लीकेंट कम है और सीटों की संख्या जो है ज्यादा है, तो इसका प्रभाव दोस्तों कट ऑफ पे निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और साथ ही आपने देखा कि जब ओएमआर आया था तो आपका मार्क्स जो है वो ज्यादा आ रहा था और आंसर के आने के बाद आपका मार्क्स जो है वो कम हो रहा है, तो इसका प्रभाव होगा और कट ऑफ जो है निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। लेकिन ये जो असर देखने को मिलेगा ये असर केवल जो है वो कैटेगरी में देखने को मिलेगा, यानी कि यूआर में आपने देखा था टीआरई 1 में यूआर का यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी थी उसका कट ऑफ जो है वो 67 गया था मेल का और फीमेल का जो था वो 56 था। और सेम ऐसे ही 2-4 नंबर इधर उधर जो है वो ईडब्ल्यूएस ईबीसी इसका करके जो है कट ऑफ था। टीआरई 2 में भी सेम थे, लेकिन टीआरई 3 में जबकि सीटों की संख्या पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं, पीआरटी में सीटों की संख्या टीआरई 2 के कंपेरिजन में सीधे 2 गुना है। और जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो कैटेगरी में आएंगे नहीं, वो जो है जो भी आएंगे वो जो है जनरल कैटेगरी में यूआर में फाइट करेंगे। तो यूआर के कट ऑफ में ज्यादा जो है अंतर पड़ने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जो अंतर पड़ेगा वो कैटेगरी में पड़ेगा और निश्चित रूप से कैटेगरी में जो है वो
इस बार कट ऑफ जो है वो दोस्तों 60 के आसपास जो है वो रहने की संभावनाएं हैं। तो ये जो कट ऑफ में अंतर पड़ेगा ये ऑन रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों नहीं पड़ेगा। रिजर्व जो कैटेगरी है यानी कि ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, और सबसे ज्यादा जो दोस्तों इसमें कम कट ऑफ जो जाएगा वो एससी एसटी कैटेगरी का जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले इसको लेकर के पटना में आंदोलन भी हुआ था। तत्वाताती जो जाति है इसको जो है एससी एसटी से निकाल करके दोस्तों ईबीसी में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पे जो है सीटों की संख्या दोस्तों जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे भी जो है वो सीटों की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी में भी जो है वो कट ऑफ जो है दोस्तों गिरेगा। और साथ ही जो भी जनरल कैटेगरी है उसमें सीटों की संख्या जो है वो जनरल कैटेगरी में जो है कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर के जो स्टूडेंट्स है वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करने वाला है। तो बाहर जनरल कैटेगरी में सीट में जो कट ऑफ है वो नहीं बढ़ने, वो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अंतर पड़ेगा वो एससी एसटी कैटेगरी और जो रिजर्व कैटेगरी है वहां पर अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पीआरटी में सीटों की संख्या इस बार टीआर2 की संख्या में जो है तुलना में काफी ज्यादा है, लगभग दोगुना है। वहां पे 14,000 था, इस बार 28,000 है। तो निश्चित रूप से कट ऑफ गिरने की संभावना है। और ये कट ऑफ ध्यान रहे केवल कट ऑफ जो गिरेगा वो केवल कैटेगरी में गिरेगा। जो ऑन रिजर्व है जनरल कैटेगरी है वहां पे जो है कट ऑफ गिरने की संभावना कम है, एक आध नंबर की वहां पे संभावना है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कट ऑफ जो है वो गिरेगा, कैटेगरी में सब कट ऑफ गिरेगा। तो दोस्तों ये जो है वो आंकड़े के आधार पे जो है आपको बताया गया है। और लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए ये जो कट ऑफ होता है वो केवल जो है एक परसेप्शन होता है, और ये डाटा के आधार पे जो है आपको प्रस्तुत करते हैं। और ये डाटा आप देखिएगा जितने भी स्टूडेंट्स ने हमने कमेंट किया है कि मेरा सर इतना नंबर आया है, मेरा क्या चांस है, उन सभी के डाटा को कलेक्ट करने के बाद ने हमने ये कट ऑफ बनाया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम लगातार आपके लिए जो है दोस्तों आवाज उठाए, साथ ही हम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।